केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला और सारी बातें बताईं कि किस तरह उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में दगाबाजी की और कैसे कैसे झूठ का सहारा लिया। महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार चल रही है और खास बात यह है कि तीनों ही पहिए अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो जनादेश लोगों ने दिया, सरकार उसका अपमान कर रही है। जो लोग कहते हैं कि हमने अपना वादा तोड़ा है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बिहार चुनाव के बाद सीएम का पद नीतीश कुमार को मिला। ये हमारे वादे का एक उदाहरण है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हमने बंद दरवाजे के अंदर वादा किया था, लेकिन मैं कभी चीजों को बंद दरवाजे में नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं सीएम उद्धव ठाकरे से कहूंगा कि मैंने वादा किया था, लेकिन आपने विरोध नहीं किया। जब आपने रैलियों में पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, हमने देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में वहां खड़ा किया। सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने 370 का खुले दिल से स्वागत नहीं किया, राम मंदिर पर भ्रमित करने वाले बयान दिए। आपने तो बाला साहेब की विचारधारा को धूमिल करने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या आपने कोंकण में चक्रवात के दौरान सीएम को देखा था, जहां सीएम की आवश्यकता थी, तब वे चीनी कारखानों के मुनाफे पर चर्चा करने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में टकराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिवसेना के गढ़ सिंधुदुर्ग में जमकर गरजे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में वो पूर्व सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर हमला किया और संबोधन में शाह ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में छात्रों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में अपवित्र गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाला साहेब के सिद्धांतों को खत्म कर दिया गया। हमने जब धारा 370 खत्म की तो ये डरते हुए बोलते हैं हम स्वागत करते हैं, फिर राम मंदिर बना तो भी असमंजस दिखा। अरे भैया, किससे डर रहे हो? हम तो नहीं डरते, डंके की चोट पर बोलते हैं जो बोलते हैं। सत्ता के लिए लाचार शिवसेना ने दगाबाजी की और झूठ बोला, हमें बदनाम किया। उद्धव ठाकरे ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर 3 पहिए की ऑटो रिक्शा सरकार बनाई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह पार्टी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाती रही हैं, लेकिन इस बार अदिति सिंह ने सीधे सीधे सोनिया गांधी पर ही निशाना साधा। विधायक अदिति सिंह ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि इस चुनाव के बाद नामांकन दाखिल करने के बाद से वह 2 बार ही रायबरेली में आम जनता से मिली हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाद में उन्होंने कभी भी जिले की जनता से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की और न ही वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने आई। उन्होंने कहा कि अगर जनता आपको वोट देकर चुनती है तो उस जनता की आपको प्रत्येक तरह से मदद और मुलाकात करते रहना चाहिए। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम सभी राजनीतिक नेताओं की बात कर रहे हैं। जो भी चुनाव जीत कर आता है वह अपनी जनता के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ भी करूंगी। अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की गुजारिश कांग्रेस ने कुछ महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष से की थी, लेकिन उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया था। कुछ समय पहले अदिति सिंह ने सबके सामने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मैं खुले मुंह से कहना चाहती हूं, गरीबों की जो दुकानें बची हैं वह मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ की वजह से है। उनकी वजह से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों रायबरेली कांग्रेस में बड़ी बगावत भी सामने आई थी। पार्टी के मजबूत नेता के रूप में जाने जाने वाले शिव कुमार पांडे समेत 35 अन्य पदाधिकारियों ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दे दिया था। अदिति सिंह कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी हैं। बागी विधायक अदिति सिंह कांग्रेस पर पहले भी कई बार हमला कर चुकी हैं। अपनी ही पार्टी पर बार बार तीखे स्वर अपनाने वाली कांग्रेस की अदिति सिंह बीजेपी में जाने की ओर इशारा कर रही हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी अपने पूरे अंदाज में दिखाई दिए और विपक्ष पर चुन चुनकर शब्दों के ऐसे तीर चलाए कि वो निशाने पर लगे भी और कोई आह तक भी नहीं कर पाया। प्रताप सिंह बाजवा और डेरेक ओब्रायन यानी कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों के नाम लेकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को कायदे से लपेटा। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने को लेकर खासकर तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस सांसद बाजवा को भाषण के नाम का जिक्र कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि खुद बाजवा मुस्कुरा पड़े। मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के दौरान लोकतंत्र पर उपदेश दिए, लेकिन वह उनसे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाजवा साहब काफी अच्छी बातें बता रहे थे, इतना लंबा खींचकर बता रहे थे कि मुझे लग रहा था बस ये थोड़ी ही देर में इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था कि बस एक आदमी बाकी है और वह 84 तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंचे। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती रही है, आपने भी बहुत निराश किया। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के भाषण पर जमकर चुटकी ली। डेरेक ओब्रायन के शब्दों का जिक्र कर मोदी ने कहा कि मुझे लग रहा था कि वे बंगाल की बात बता रहे हैं या फिर देश की बात बता रहे हैं। स्वाभाविक है, वहां जो देखते सुनते हो वहां की बात गलती से यहां बता दी हो। पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए इशारे ही इशारों में किसान आंदोलन को संचालित कर रहे इच्छाधारी आंदोलनकारियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे वकीलों का आंदोलन है, वहां नजर आएंगे स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे। कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे, ये पूरी टोली वो है जो आंदोलनजीवी हैं। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। ये आंदोलनजीवी दरअसल परजीवी होते हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक कथन पढ़ा जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। मोदी जी ने कहा कि मजा यह है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल के, उनकी सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में थोड़ा बहुत तो किया ही है। किसी ने कानूनों की मंशा पर सवाल नहीं उठाए हैं। शिकायत यह है कि तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो फूफी नाराज होकर कहती हैं मुझे कहां बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा परिवार है तो वो तो रहता ही है। अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अच्छा होता कि अगर सभी सदस्य राष्ट्रपति जी का भाषण सुन पाते, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इतना शक्तिशाली था कि लोगों तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन, टूल किट, विदेशी साजिश और फंडिंग सबकी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश को नई एफडीआई से बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी यानी विदेशी विनाशकारी विचारधारा है। हमें एफडीआई की पुरानी परिभाषा यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ही बरकरार रखना है। प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा कि हमें आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधार होने दो। बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में न ले। वहीं LAC पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया और वह हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। भारत का LAC पर रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ सालों में एक नई जमात सामने आई है जो आंदोलन जीवियों की है। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, ये सब जगह पहुंच जाते हैं। देश को इन आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं। हमें देश को इनसे बचाना होगा। पीएम के आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार शुरू हो गई। किसी ने बिरयानी जीवी कहा तो किसी ने हार्वर्ड जीवी तो किसी ने कुछ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पहले किसान सुधारों की बात करता था, लेकिन जब कई राजनेता अपनी ही बातों पर यूटर्न ले रहे हैं, शरद पवार जी और कांग्रेस के लोग सभी सरकारें कृषि सुधारों के लिए खड़ी हुई हैं। वे ऐसा करने में सक्षम थे या नहीं, लेकिन सभी ने वकालत की कि यह किया जाना चाहिए। अब वे इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छे काम होने दीजिए। गाली देना है तो मेरे खाते में देते रहिए। मोदी है, मौका लेते रहिए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कई टिप्पणियां की गई, मैं आपके काम आया, ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है या नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी। MSP था, MSP है और भविष्य में भी MSP बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सिखों के योगदान पर बहुत गर्व है। यह एक ऐसा समुदाय है जिसने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। गुरु साहिबों के वचन और आशीर्वाद अनमोल हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के साथ क्या हुआ। इसे विभाजन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये 1984 दंगों के दौरान सबसे ज्यादा रोया था।
वे सबसे दर्दनाक घटनाओं के शिकार हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1930 के दशक में पूरे विपणन शासन व्यवस्था में कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें हमें खत्म करना है, जो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर सामने आने में दिक्कत खड़ा करते हैं। मनमोहन सिंह ने किसानों को मुफ्त बाजार देने और भारत को एक बड़ा आम बाजार बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह ने कहा था, इस पर गर्व कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गईं, वो आंदोलन के संबंध में बताई गईं। किस बात को लेकर आंदोलन है, उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती।